हेलो मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी सिंगल एंड मैरिड कपल्स की रीडिंग। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि जो लोग सिंगल है ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हैप्पी ईद टू एवरीवन एंड हैप्पी नवरात्रि ऑल्सो टू एवरीवन। और बहुत सारी अगर फेस्टिवल्स हैं जो मैं अवेयर में नहीं हूँ तो प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट कि आप सब चीज़ के लिए, सारी फेस्टिवल्स के लिए आप सभी को मुबारक हो। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। जेमिनाई मिथुन राशि सिंगल्स के लिए क्या एनर्जीज है, ओवरऑल जनरल रीडिंग रहेगी ये। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एनर्जी। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो मैं देख पा रही हूँ जेमिनाई कि आप कुछ डिसाइड कर रहे हो। आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर सकते हो, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, वर्गो। वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे जेमिनाई। तो आप जो है कुछ कोलैबोरेट कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ जांच रहे हो, या तो फैमिली के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हो। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका लक जो है चेंज हो रहा है, बट आप एक सिंगल की एनर्जी में ही रहोगे। इस हफ्ते आपके पास कोई नहीं आने वाले हैं, बट लेकिन आप जो है अपने काम पे, करियर पे, और आपके जो भी पर्सन है जिनके साथ आप अभी कांटेक्ट में नहीं हो या फिर बात नहीं कर रहे हो, इनके रिगार्डिंग आप कुछ थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन बना रहे हो, या फिर कुछ डेडिकेशन दिखा रहे हो, या फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स और अचीवमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। आप कुछ अचीव करने वाले हो इस हफ्ते। कुछ आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है, लाइफ में कुछ तरक्की होने वाली है। और 3 नंबर जुपिटर को भी दर्शाता है, विच मीन्स कि आपके लाइफ में टीम वर्क, कोलैबोरेशन या फिर बिल्डिंग, कुछ बनने की टीम वर्क, यूनिटी में कुछ आप रह रहे हो। तो ये काम के सिलसिले में ही लग रहा है मुझे, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे। न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, तो हो सकता है आप कुछ अपना बिजनेस खोल रहे हो, या फिर किसी के साथ कोलैबोरेशन कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग की एनर्जी आ रही है। फैमिली मेम्बर्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ फैमिली रिलेटिव्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, एंड विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। बट इसमें थोड़े डाउट्स भी आपको आ रहे हैं कि कहीं ये चीज़ें प्रोडक्टिविटी होगी या नहीं होगी। वेल जेमिनाई, हर एक चीज़ में आपको जो है डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर हम अपने मन से करते हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी होती ही है। उसके बाद आता है कार्ड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो बताता है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को देखना चाहते हो सकता है एंड ऑफ द वीक में उस तरीके से एक्सपेक्टेशंस ना बने, यानी कि जिस तरीके से आप जो है। तो यहाँ पे मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ठीक है, कोलैबोरेशन, यूनिटी, टीम वर्क, ये तो अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा अगर कहीं पे पैसा लगाने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये हफ्ता आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। तो उस चीज़ पे आप ज़रूर फोकस करिएगा। बट एक लॉस, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी आपके पास है, और ये बहुत टाइम तक चलती रहेगी। आपके फैमिली रिलेटिव से आपको किसी तरीके की हार्ट ब्रेक हो सकती है, या फिर आपके फादर फिगर, जो आपके फादर फिगर है उनसे आपकी कोई झड़प हो सकती है, या फिर आपके फादर हो सकता है आपको उस तरीके से सिंगल की एनर्जी में देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप सेटल हो जाए लाइफ में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, तो चलिए टी लीव से देखते हैं कि जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आते हैं। क्रैक्ड कप, डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन इन लाइफ। ओके, लेट मी शफल। ओके, रेथ, sorrow over a loss, caterpillar, things will not always be this way, change is coming. वेल जेमिनाई, सबसे पहले तो क्रैक्ड कप आपको ये बोल रहा है कि किसी तरीके की फ्रेंडशिप टूट रही है आपकी किसी के साथ, या तो आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे या फिर एक रिलेशन बनाते थे, वो चीज़ें ख़राब हो रही है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें हो सकता है ये फ्रेंडशिप टूटने पे आप
थोड़े से मोरोस हो जाओ। और कैटरपिलर बोल रहा है कि हमेशा ज़िंदगी ऐसे नहीं रहेगी, कभी कुछ लोग हमारे लाइफ में आएंगे, कभी कुछ लोग हमारे लाइफ से चले जाएंगे। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में ग्रैटिट्यूड की थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमें ये दिया है वो दिया है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आते हैं। ओके सो यू सी ओके यू हैव 2 cards। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ़ वी कांट सी। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे जेमिनाई। आपको बोला जा रहा है कि होप हमेशा रखिए अपने पास। होप ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा सॉलिड बनाती है, हमें हमेशा पॉजिटिव की तरफ लेके जाती है। तो हो सकता है ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन से आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए। लाइक अगर हम ये सोचते रहे कि हमारी लाइफ इतनी बुरी है, हमको ऐसे नहीं रहना, हमारी लाइफ में हमेशा परेशानी है, या लाइफ में कोई आता ही नहीं है, हमेशा सिंगल ही हमने मरना है, तो हम यही सोचते रहेंगे और हमारी ग्रोथ नहीं होगी। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि सिंगल रहते हुए भी आपको आपके ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं। आपको रेनबोज को देखना ज़रूरी है। आपके लाइफ के जो रेनबोज है क्या है, यानी कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग होता है। फिर दूसरा कार्ड आपको बोल रहा है मॉडरेशन। सो आपको बोला जाता है हर एक चीज़ में मॉडरेशन रखिए। यानी कि हो सकता है आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ओवर जंक फूड खा रहे हैं, या फिर आप जो है मॉडरेशन में नहीं खा रहे हैं, माइंड में सोच के नहीं खा रहे हैं। आप जो है बस फैंसी है, कुछ है तो आपने देखा, कुछ टेम्पटेशन हुई, खा लिया, तो वो आपकी हेल्थ भी ख़राब कर सकती है। तो इन सब चीज़ों में आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जेमिनाई। तो ये थी सिंगल्स की एनर्जी। अब चलिए चलते हैं कमिटमेंट लोगों के लिए एनर्जीज़ क्या। ओके सो जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग मैरिड हैं जेमिनाइज, उनकी देख लेते हैं एनर्जीज़ क्या क्या है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताइए जो लोग कमिटेड हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ आती हैं जेमिनाइज की। 7 of Pentacles, 4 of Pentacles, 10 of Cups, the Devil. Okay, let me pull some more cards. Knight of Cups, 3 of Swords, Queen of Swords. Okay, bottom of the deck में 8 of Cups. फिर जेमिनाई आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है किसी पर्सन का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, या फिर किसी टॉक्सिसिटी का ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। आप लोग में से काफ़ी लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ऐसे हैं जहाँ पे आपको ना चाहते हुए भी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। आपके पार्टनर का आपके पार्टनर के एक्शंस देख के आप लोग में से काफ़ी लोग आपके पार्टनर खाली अपने वर्क लाइफ को सेंटर में रखते हैं, बहुत वर्कोहॉलिक है, ये भी बोल सकते हैं। आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी, बट येस ये पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक है। एंड ऑल्सो ये पर्सन 3 of Swords यानी कि बैक बहुत करते हैं, या ये पर्सन जो है आप किसी डिवोर्सी से भी डील कर सकते हैं, कोई डिवोर्सी भी हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ पेन है, कुछ ऐसे अजीब सी पेन है, यानी कि आप दोनों सेपरेशन में है, बट आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है जो पेन को घाव को बार बार से मतलब ताज़ा कर रहा है। ऐसे होता है ना कि घाव में नमक ना छिड़क, ये बोलते हैं ना हम लोग, कुछ कहावत होती है, मुहावरा होता है, तो उसमें घाव में नमक छिड़कने का कोई काम कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई लेडी है, फीमेल एनर्जी है जिनको मैं देख पा रही हूँ, कोई फीमेल एनर्जी है, नॉट नेसेसरी, बट आप इन सब चीज़ों से वॉक ऑफ करने की एनर्जी में आ रहे हो, और आप एक लास्ट शॉट देना चाहते हो अपनी लाइफ को लेकर, इस पर्सन को लेकर। इस पर्सन को आप ऑब्जर्व करो, हालांकि आपकी लिमिट दे चुकी है, आप लिमिट से बाहर हो चुकी हो, मतलब आपकी बर्दाश्त की लिमिट हो चुकी है, बट आप फिर भी एक लास्ट शॉट देना चाहते हो, इस पर्सन को एक मौका देना चाहते हो। चलिए देखते हैं टी लीफ से क्या मैसेजेस आते हैं। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। तो यह सक्सेस आपके हाथ में है जेमिनाई। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, गॉन्ग
एन एक्साइटिंग इवेंट, तो कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में। बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस, तो यस कोई न्यू जॉब या कुछ नया आपने सीखा है तो डेफिनेटली आपके पास ये आ रहा है, और हो सकता है इसी जॉब की वजह से ये गोंग जो है बज रहा है, यानी कि न्यू चीज़ें आप कर रहे हो तो इसीलिए वो है एक बेल बज रही है। तो चलिए देखते हैं कि गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते के लिए। लुक इन अ बुक, फाइंड द आंसर इन अ बुक, द वर्ड्स यू विल फाइंड ब्रिंग द इनसाइट यू सीक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है कुछ स्टडी करते हुए नजर आओगे, तो कुछ स्टडी कर रहे हो इस हफ्ते और वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।